मध्य प्रदेश के जिला सागर के जनपद पंचायत सायगढ़ गांव तिगोड़ा यहां पे लगती ग्राम पंचायत यहां की है। यहां पर भी हम जानेंगे बिजली, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा तमाम व्यवस्थाओं पर क्या कुछ यहां पे कितना जोर है और 3 साल के कार्यकाल में कितना बदलाव यहां पे हुआ है। और प्राथमिकताओं की बात करेंगे तो जो प्राथमिकताएं होती है उनके आधार पर अभी कितना बदलाव हो चुका और कितनी प्राथमिकता के तौर पर यहां के सरपंच जी काम कर चुके हैं वो भी हम जानेंगे। और साथ ही साथ यहाँ पे अन्य जनप्रतिनिधियों की भी क्या भूमिका यहाँ पे देखने को मिले, चाहे वो विधायक जी हो या मंत्री जी हो या सांसद जी हो, कब कब दौरे होते हैं, क्या क्या सौगातें उनके द्वारा इस पंचायत के लिए मिली है, क्या क्या चुनौतियां, क्या क्या समस्याएं विकास को लेकर यहाँ पे सरपंच जी को हो रही है वो भी हम जानेंगे। और कैसा क्या कार्यकाल अभी 3 साल का रहा, प्रतिनिधि के तौर पर काम कर रहे भाई साहब इस वक्त मौजूद है। भाई साहब स्वागत है आपका। जी जी हाँ बोलिए। जी नाम बताए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है शिवराज राय जी। सरपंच प्रतिनिधि ग्राम पंचायत तिगोड़ा जी। कितने गांव जुड़ते हैं आपके यहाँ पे? ये अपना मेन बस्ती है जो तिगोड़ा ही है, उसके 1-2 मोहल्ले हैं। हाँ। एक सुजानपुरा, मारुतखेड़ा, गुल्लनखेड़ा। कितनी वोटिंग है लगभग? ये अपना 3500 के आसपास वोट है। अच्छा, हर एक सरपंच का जो प्रयास होता है कि गांव में हमारे अच्छी सड़कें हो, बिजली हो, पानी हो, सड़क हो, स्वास्थ्य, शिक्षा, इन सब पर भी हर एक सरपंच जी का जोर रहता है। जी। 3 साल का कार्यकाल हो चुका है। 3 साल के कार्यकाल में जो आपकी प्राथमिकताओं के आधार पर क्या क्या बदलाव यहाँ पे हुआ है और क्या क्या चुनौतियां आपको हुई है बदलाव? पहली बात तो हमारी जो ग्राम पंचायत में अभी आज से पहले जो जितने भी सरपंच थे तो उन्होंने काम जो जमीन पे होना चाहिए और जो जरूरत वाले काम होना चाहिए वो आज तक नहीं करवाए। और अभी जो 3 से 4 साल का जो पीरियड हम लोगों का निकला है वो अब ग्राम पंचायत में जाके जमीन पे देख सकते हैं काम, और पंचायत के लोगों से भी रूबरू होके देख सकते हैं और उनसे सुन सकते हैं कि काम हुआ है कि नहीं हुआ है। जहाँ पे एक सेकंड, जहाँ पे सड़कें नहीं थी वहां पे प्रॉपर सड़क अपने यहाँ लंबे समय से, आज से कम 40 साल पहले से पंचायत भवन नहीं था। जो ग्राम पंचायत जहाँ पे लगती है, जब पंचायती भवन नहीं है तो फिर इससे बदतर क्या स्थिति होगी ग्राम पंचायत। तो अभी जो हमारे माननीय मोदी जी जब से देश के प्रधानमंत्री बने हैं तो उनकी ऐसी योजनाएं हैं कि वो जमीन पर दिखती हैं। अभी पिछले ही साल मतलब जो अभी उनने जहां जहां ग्राम पंचायत भवन नहीं है वहां पे राशि डाली है। तो हमारे यहाँ भी अपने नया ग्राम पंचायत, नवीन ग्राम पंचायत का निर्माण हो रहा है, मतलब कंटिन्यू काम चल रहा है। सड़कों का हाल क्या है, पहले क्या हालात हुआ करती थी और आज के समय में कितना बदलाव हुआ है और कितनी दुष्टता के साथ वहां पे काम किया गया, क्या लोग कहते हैं? सड़कों का ऐसा है कि पहले जो सड़कें बनती थी तो उसमें जो सरपंच लोग या जो भी कर्मचारी जो से संबंधित कर्मचारी रहते थे उनने अगर अच्छा काम नहीं करवाया तो वो खड़ जाती थी। अगर काम आपकी पंचायत में आप अच्छा नहीं करवाएंगे तो वो ज्यादा दिन तक चलेगा नहीं। आपके कार्यकाल में कितना प्रतिशत ठीक हो चुका? तो हमारे कार्यकाल में हम अपने मुंह से बताएंगे तो आपको ये लगेगा कि हम अपने खुद के मुंह से धरातल की स्थिति को भी दिखाने की कोशिश तारीफ कर रहे हैं। लेकिन जो जहां से अभी आप आए हैं वहां पे इतनी गंदगी, पूरे गांव का पानी यहाँ से हमारे यहाँ से निकलता है। मानते हैं कितना परसेंट ठीक हो चुका है? सड़कें वो ठीक हो चुकी 60%? कम से कम हमारे ग्राम पंचायत में 80% सड़कें डल चुकी हैं और 20% बची हैं। तो वो हमारा प्रयास है कि आने वाले समय में वो भी हम पूरा करेंगे। सफाई व्यवस्था के बारे में थोड़ा सा बताएं। सफाई का ऐसा है कि पंचायत का जो शासन का नियम है तो शासन बोलती है कि ग्राम पंचायत से स्वच्छता कर लेके सफाई करवाई जाए। लेकिन आजकल क्या होता है कि गांव में अगर अपन अलग से कोई कल लगाते हैं तो उसमें हम लोगों को समस्या जाती है लेने में और लगाने में। तो हम लोग कैसे न कैसे कहीं से ना कहीं से व्यवस्था करके कंटिन्यू सफाई अपने हर समय जैसे ही अपन को लगने लगता है कि हाँ सफाई होना चाहिए तो साल में कम से कम 4-6 बार पूरी ग्राम पंचायत की सफाई करवा देते हैं। थोड़ा व्यवस्थाओं पर भी जानकारी जानना चाहेंगे आपसे। शिक्षा पे और स्वास्थ्य पर कितना जोर है? शिक्षा के लिए हमारे यहाँ पे जो स्कूल है अभी वो मतलब हाई स्कूल है। तो अभी जो मुख्यमंत्री जी आए थे, हमारे बंडा विधानसभा लगती है तो वहाँ पे अभी कार्यक्रम हुआ था मुख्यमंत्री जी का। तो हमने खुद उनके लिए अपने एक आवेदन के माध्यम से अवगत कराया कि हाई सेकेंडरी स्कूल की डिमांड रखी। हमारे यहाँ थोड़ी पुलिस व्यवस्था लचार है, यहाँ से दूर है पुलिस चौकी, तो गांव बड़ा है तो उस वजह से अपन पुलिस चौकी की मांग रखने के लिए अपन ने आवेदन दिया था। एक स्वास्थ्य केंद्र के लिए और एक खेल मैदान, जो 4 प्रमुख जो जरूरत वाली चीजें हैं उनके लिए हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए अभी पिछले मतलब
समय में अभी जो 1-2 महीने पहले कार्यक्रम हुआ था, तो वहाँ पे अपन ने ये कोई सामुदायिक उनको भवन आवेदन के माध्यम से अवगत कराया। कोई सामुदायिक भवन को लेकर आपने मांग उठाई या है पहले? नहीं, सामुदायिक भवन अभी 6 या 8 महीने पहले हाँ। अपना जो मतलब बन चुका है। हाँ। अभी थोड़ा बहुत काम बकाया है। बड़ा मंगल भवन है वो। किस तरह की सौगातें मिलने वाली है उस समुदाय भवन से? क्या क्या कार्यक्रम वहाँ पे आयोजित किए जाएंगे? क्या लोगों को आप बताना चाहेंगे? चाहे शादी ब्याह हो या हाँ, उसके लिए ऐसा है कि अभी तक बड़ी बस्ती के हिसाब से हमारे यहाँ नई मंगल भवन नहीं था, लेकिन अभी जो मंगल भवन बन रहा है या बन गया है मतलब, तो उसमें ऐसा है कि आराम से उसमें आप शादी करवा सकते हैं, कर सकते हैं। और छोटे छोटे पहले से भी अपन ने 1-2 बनवा दिए हैं अलग अलग जगह पे। बिजली के बारे में थोड़ा बताएं, कितना एक घंटे हाँ, बिजली भी में यहाँ पे पर्याप्त आ रही है। पहले थोड़ी समस्या थी, तो अपना एक हीरापुर में सब स्टेशन जब से बनाया है, जब से पर्याप्त मात्रा में बिजली भी आ रही है। किसानों की क्या स्थितियां, थोड़ा सा उनके बारे में बताएं। क्या उनको सिंचित के लिए स्रोत है उनके लिए, और अब बारे में चर्चा करें। हाँ, ऐसा है कि किसान जो है हमारे, एक तो हमारे यहाँ एक तालाब है और एक सिंचाई का जो स्रोत है वो नाला है, उससे भी सिंचाई होती है। लेकिन इस वर्ष पानी थोड़ा कम गिरने की वजह, वर्षा कम होने की वजह से जल स्तर कम गया है। लेकिन फिर भी ट्यूबवेल लोगों के पास मतलब पर्याप्त हैं। वो पहले बिजली की जो समस्या होती है वो नहीं आ रही है। किसानों के लिए कोई काम किया गया हो, चेक डैम हो, कूप निर्माण हो, हाँ, इसके लिए ये है कि अगर शासन चाहे तो जैसे अभी ये अपना एक डैम बना हुआ है, उसकी लाइन भी मतलब यहाँ पे डल रही है, तो अगर वो व्यवस्था वहां से पानी के लिए किसान अपने लोगों के लिए हो जाए तो अति उत्तम रहेगा। कूप निर्माण की आवश्यकता पड़ती है, अभी लगता है आपको ऐसा? हाँ, कहीं कहीं मतलब जहाँ पे थोड़ा आउट एरिया है, जहाँ पे पानी की मतलब व्यवस्था नहीं है, जैसे कि हमारा ये गांव जो बस्ती है, बस्ती में पानी पर्याप्त है। जो बस्ती की जो रोड से उस साइड का जो क्षेत्र है, वहां पे थोड़ी अभी पानी की समस्या है। तो वो अभी नल जल योजना के तहत जो भी टंकी बनी है, उसका पानी वहाँ अगर मिलने लगेगा तो आपके भी कोई सरपंच अध्यक्ष भी होंगे, आप लोगों का जो ग्रुप होता है तो सरपंच अध्यक्ष भी होंगे, तो उनकी क्या भूमिका देखने को मिलती है और आप क्या देखते हैं सरपंचों को लेकर? क्या क्या चुनौतियां सरपंचों को होती हैं? अब देखो, चुनौतियां तो ऐसी है कि अभी थोड़े जो शासन के द्वारा जो राशि आती है उसका थोड़ा समय पे ना आना, थोड़ी हम लोगों को समस्या जाती है। मतलब समय पे नहीं आती है। समय पे नहीं आती। अगर वो समय पे आने लगे तो जो भी हम लोगों की समस्या है वो जल्दी से जल्दी हम लोग ठीक कर सकते हैं। आपके जो सरपंच अध्यक्ष होते हैं उनकी किस तरह की भूमिका देखनी? सरपंच अध्यक्ष वो भी हमारे भाई जैसे हैं, बड़े भाई हैं, और वो है हमारे चंदू राजा जी हैं, अपने नौराज पंचायत की। और हमारे जो मतलब सरपंच मैसेज हैं जो वो उपाध्यक्ष भी हैं। अच्छा। संगठन में वो अध्यक्ष हैं। जी, वो उपाध्यक्ष हैं, वो सरपंच अध्यक्ष है संघ के। जी। बाकी और अगर हम बात करेंगे जनप्रतिनिधि को लेकर, खासतौर पर जैसे आपने बताया कि हमारे इतनी पर्याप्त जो वहाँ की जो निधि होती है वो समय पे नहीं आती। दूसरा आता है कि यहाँ पे विधायक जी की क्या और सांसद जी की क्या भूमिका आपके क्षेत्र में देखने को मिले? कब कब आते हैं, कब कब मुलाकात? नहीं, हमारे जो सांसद जी हैं, विधायक जी हैं, वो जब भी लोगों को जरूरत पड़ती है, हम लोग अगर एक फोन लगा दें तो वो फोन पे आ जाते हैं। और रहा समस्याओं की बात या जरूरत की, कोई भी जैसे हमारे गांव में कोई भी समस्या है तो उन्हीं के द्वारा अभी जो 2-3 जो बड़े बड़े काम हो रहे हैं कि एक पंचायत भवन और एक मंगल भवन, उन्हीं की देन है। और अभी एक मोहल्ले में जो मतलब सड़क नहीं थी, तो राज वित्त से माननीय विधायक जी के द्वारा 10 लाख रुपए स्वीकृत किए गए, उसकी एक किस्त आ गई है और काम अभी 1-2 दिन में लगने वाला है। तालाब की और आप उसकी खेलकूद मैदान की कब से मांगे उठा रहे हैं और कब कब आपकी इस संबंध में विधायक जी या सांसद जी से बात हुई? इसके लिए अभी जो मुख्यमंत्री जी आए थे उसी टाइम पे हमने मांग उठाई थी। वैसा मौखिक ज्यादा से ज्यादा भी 2-3 महीने के आसपास अभी हुआ है, ज्यादा समय नहीं हुआ है। और आने वाले समय में जल्द है, संभावना बनती है कि नहीं? संभावना तो है कि मतलब काम होगा। एक आध बार अपन प्रयास करेंगे। भोपाल मिलनसार है आपके विधायक जी? क्या नाम है विधायक जी का? विधायक जी माननीय वीरेंद्र सिंह जी लम्बादार। लेकिन लम्बादार वो उनका एक मतलब वो पहले ही से परिवार है उनका, लेकिन लम्बादारी है नहीं उनमें। मतलब है, बहुत सरल स्वभाव के हैं। एक तो वो शिक्षक रहे, रिटायर्ड शिक्षक हैं, तो आप भी जानते हैं कि शिक्षक का स्वभाव कैसा होता है।
सबके प्रति मतलब कोई ना भेदभाव हाँ। ना कुछ, हाँ। सबसे बढ़िया बात, अच्छे से बात करते हैं। वो इतने मतलब सरल स्वभाव के हैं कि हर कोई उनसे अपनी बेझिझक मांग रख सकता है। 3 साल के कार्यकाल में कितनी बार मुलाकात हुई आपकी विधायक जी से? अब हमारी तो मुलाकात उनसे 4-6 दिन में होती रहती है। जैसे अपन का साहेगढ़ आना जाना होता है, तो ये अगर गांव में पंचायत में जैसे नहीं आना होगा तो 2-4 दिन बाद साहेगढ़ अपनी जो जनपद है वहां पे जाके मिल गया। संसदीय क्षेत्र आपका दमोह लगता है। राहुल जी के बारे में थोड़ा बताएं, क्या उनकी भूमिका देखने के लिए मिलती है? अब वो भी युवा प्रस्ताव लेके जैसे अभी किया था हम लोगों ने। चुनौतियों से बड़ा ये रहा है कि पहले जो